प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, फैक्टर बनाना। पहले तो साइन देखते हैं, x प्लस प्लस है यानी कि माइनस माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से बाई के प्लस प्लस हैं तो वो माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 3 इंटू 11 हो जाएगा। यहाँ से 26 चाहिए हमें ऐड करने पर, तो 5 दियो 15 और 11 26, यानी कि 15 और 11 इस तरीके से आएंगे। 65 की बात करते हैं, यानी कि 13 और 5, 13 पंचे 65, 13 5 18, यानी कि ये आएगा 13 और 5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर वेरिएबल है x की टर्म में 5, तो यहाँ डिवाइड करने का नहीं रखते हैं हमने यहाँ किया नहीं डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड नहीं किया। बाई वाली में पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये टर्म बड़ी ही हो जाएगी। देखिए बाई क्या बन जाएगा, माइनस का 65 और माइनस का 25। माइनस में तो पता है आपको जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये -15 इन दोनों से बड़ा है, -11 इन दोनों से बड़ा है। इसका मतलब है x ग्रेटर देन बाई। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 81 के फैक्टर करने हैं, ये होता है 9 इंटू 9। इसके अलावा अगर डायरेक्ट आते हैं आपको तो 27 3 होता है 81, और 27 और 3 कितने हो जाएंगे, 30। फैक्टर लिख लेते हैं हम पहले। साइन हो जाएगा माइनस माइनस, बाई के फैक्टर में साइन हो जाएगा माइनस माइनस। फैक्टर कितने आए x के, 27 और 3। 48 के फैक्टर करते हैं, 26 चाहिए हमें ऐड करने पर, तो ये हो जाएगा 24 और 2, 24 दूनी 48 और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। कोफिशिएंट यहाँ पर है नहीं, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो ये आपको CND दिख रहा होगा। देखिए 3 ये बड़ा है 24 से, लेकिन 2 ये बड़ा हो गया 27 से, तो यहाँ पर CND हो जाएगा, आंसर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए 42 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 13 चाहिए, यानी 7 और 6 हो जाएगा। 104 के फैक्टर करने हैं, यहाँ पर जोड़ने पर हमें 21 चाहिए, ये होता है 13 और 8, 13 8 जा 104 और 13 में 8 जोड़ेंगे 21 आएगा। साइन हो जाएंगे माइनस माइनस, बाई में भी हो जाएंगे माइनस माइनस। फैक्टर आए 7 6 और 13 8। यहाँ पर देखिए 7 13 से भी बड़ा है और -8 से भी बड़ा है, इसी तरीके से 6 13 से बड़ा है और 8 से बड़ा है। इसका मतलब है x बड़ा आया है 22 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, वैसे तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको 2 सेकंड में आपको करना है। कैसे करना है, प्लस प्लस है तो x के क्या साइन बनेंगे, माइनस माइनस के। बाई में माइनस प्लस है तो क्या बनेंगे, प्लस प्लस। अब जब हमें दिख ही रहा है कि बाई में दोनों प्लस हैं, x में दोनों माइनस हैं, तो बाई हर हाल में x से बड़ा है। ये तो हो गया डायरेक्ट, जो आपको 2-3 सेकंड में क्लिक करना है। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ से 16 के फैक्टर करेंगे, 8 चाहिए जोड़ने पर, तो वो बनेगा 4 और 4 से। यहाँ 66 है, इसको जोड़ने पर हमें 17 चाहिए, तो ये होगा 11 इंटू 6। तो फैक्टर करते हैं, x के हो जाएंगे माइनस माइनस, बाई के हो जाएंगे प्लस प्लस। ये आया 4 4, ये आया 11 6। बाई हमारा हर हाल में बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइन लिख लेते हैं पहले, बाई के होंगे माइनस माइनस। अब आते हैं 30 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 11 चाहिए, तो वो होगा 6 और 5। 20 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 9 चाहिए, तो वो कैसे आएगा, 5 और 4 से। तो फैक्टर क्या बने थे, 6 और 5, 5 और 4। यहाँ आप देख सकते हैं -5 -6 से बड़ा है, -5 -5 के बराबर है, -4 -6 से बड़ा है और -5 से बड़ा है। इसका मतलब है बाई बड़ा भी है और बराबर भी है x के।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आनी चाहिए। देखिए 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या है, 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2/3 इंटू 36 प्लस 2/3 इंटू 171। अब चाहो तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12, यानी 12 दूनी 24 प्लस 3 से ये जाएगा 5 और 7, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 और 11। ये आंसर कितना आएगा, 831, 138 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए वैसे तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन दिखे, वहाँ पे एक बार ऑप्शन पे नज़र ज़रूर डालनी है आपको। यूनिट डिजिट उनका चेक करना है, अगर सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से खेलना है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। कैसे, ये देखिए 8 6 ज़ा 48 होता है, माइनस एक्स प्लस 9 3 ज़ा 27 होता है, यूनिट डिजिट 7 है, इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, यूनिट डिजिट 5, 5 इधर आएगा, 8 प्लस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स बनेगा। ये देखिए 7 में 5 माइनस हुए 2, 8 और 2 10, यूनिट डिजिट 0 बना। अब हो सकता है एक कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसमें यूनिट डिजिट 0 हो एक में ही, तो वो आंसर कर देंगे आप, अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके ज़रूर बताइए आंसर इसका कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, 8 1 ज़ा 8 और 8 7 56 प्लस 90 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 1 5 प्लस एक्स। इस तरीके से 528 इसमें से माइनस कर देंगे, 0 4, इसमें 90 जोड़ देंगे तो x की वैल्यू बनेगी 9 4 13, 130। इसका आंसर आएगा 130। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप अपने हिसाब से देख लें, बस मेथड आप ध्यान रखें कैसे करना है शॉर्ट में। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑप्शन पर नज़र डालनी है, क्योंकि बराबर के लेफ्ट राइट साइड में 15x दिख रहा है आपको, यानी कि आंसर जो आएगा वो 15 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल होगा 15 का। 15 में आता क्या क्या है, 3 और 5, 5 तो आप समझ जाएंगे, 0 और 5 चाहिए यूनिट डिजिट, 3 से कटने वाला होना चाहिए। ये हो जाएगा 270 में डिवाइड करेंगे 30 का, प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, तो 105 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 15x। ये करेंगे 9 प्लस ये करेंगे 2 1 21 बराबर 15x। यह आएगा 30 इक्वल्स टू 15x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इस सवाल का आंसर है 2। अब आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ पर। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें कोई मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है, हमें डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है, 64 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 28 और 2 30 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 12 और 2 14 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको 8 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 4 का। इस तरीके से सीरीज़ चल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, मे भी यहाँ पर डबल हो रहा हो कि 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है, 16 दूनी 32 है, फिर 32 दूनी 64 है। तो हमें ये दिख रहा है, यानी 4 और 8 के हिसाब से ये 104 सही है। 8 तब आया है जब यहाँ 112 है, तो 112 को हम नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब है 98 यहाँ गलत होगा, 98 नहीं होगा। 98 की जगह फिर होगा क्या, यहाँ पर हमें 16 चाहिए, यानी कि 96 होना चाहिए था, यानी रॉन्ग टर्म हमारी 98 होगी यहाँ पर इस सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा होगा, डिफरेंस ही है। तो ये डिफरेंस है 12 का, ये डिफरेंस है 13 और 14, 4 3 7 27 का। यहाँ पर डिफरेंस है 11 4 7 और 4 47 का।
यहाँ डिफरेंस दिखेगा आपको 25 और 39, 39 और 25, यानी कि यहाँ ये दिखेगा 64 का, और यहाँ ये डिफरेंस दिखेगा 90 का। यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो ये 15 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो ये 20 का दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 17 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखिए 26 का डिफरेंस है। ये तो क्लियर हो गया कि 5-5 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर यानी 25 आना चाहिए था, यहाँ पर 30 आना चाहिए था। इस हिसाब से 64 गलत है। जब 64 गलत है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? देखिए ये 90 था इन दोनों के बीच का, 64 था इन दोनों के बीच का। इसका मतलब है ये 161 ही गलत है। इसकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी 161, 161। और भी लॉजिक इसके हो सकते हैं। कोई और लॉजिक अगर किसी को क्लिक करता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें बताइए कौन सी टर्म रॉन्ग हो सकती है। डिफरेंस लेते हैं। यहाँ डिफरेंस मिल रहा है हमें 70 का। यहाँ अंतर मिलेगा 6 और 6, 66 का। यहाँ अंतर मिलेगा हमें 6, 5, 56 का। और यहाँ अंतर मिलेगा हमें 8, 4, 48 का। इस तरीके से हमें अंतर मिल रहा है। गलती कहाँ पर होगी? देखिए यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का ही आ रहा है। गलती समझ में आई होगी। यहाँ डिफरेंस 4 का नहीं आएगा। 56 तक ठीक है, यानी कि 229 तक ठीक है। इसका मतलब है 295 गलत है। 295 गलत है। इसकी जगह क्या आएगा? यहाँ अंतर होगा 8, 10 और 12 का। कोई नाव है जिसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर घंटा, जो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है। जो टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में उस बोट को, उसका रेशियो है 2:1। तो हमें धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है। देखिए रेशियो दिया है टाइम का, T1/T2 हमें दिया हुआ है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? D/S, D1/S1/D2/S2। ये फार्मूला इसमें लगेगा। चलिए यहाँ से इसको लगाते हैं। पहले बात हुई है अप की। अप है 2/1। तो अप के लिए पहले कौन सी कंडीशन लगेगी? 36 किलोमीटर जा रही है अप में, डिस्टेंस है 36, डिवाइड बाई अप स्ट्रीम है तो 12 बोट की और माइनस स्ट्रीम की, डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम में जा रही है 30, बोट की स्पीड 12 रहेगी, स्ट्रीम की यहाँ पर जुड़ जाएगी डाउन स्ट्रीम में। इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करना आपको पता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 12 प्लस x अपॉन 30 माइनस x इक्वल्स टू 2/1। इस तरीके से 6 से डिवाइड किया 6 बार और 5 बार, 2 से ये जाएगा 3 बार, ऊपर हो जाएगा 12×3 = 36 प्लस 3x बराबर 12×5 = 60 माइनस का 5x, 5 3 8, 8x बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? 3 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार है स्ट्रीम की। धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ट्रेन का। कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई है x मीटर। 2 अलग अलग लंबाई के प्लेटफॉर्म हैं जिनकी लंबाई 140 मीटर, 180 मीटर है। उनको 18 सेकंड में और 20 सेकंड में कायदे से क्रॉस कर गई। तो हमें स्पीड बतानी है उस ट्रेन की।
इस सवाल को देखिए कैसे सोचेंगे हम। यहाँ 140 मीटर है, यहाँ 180 मीटर है और ट्रेन की लंबाई x मीटर बराबर रहेगी दोनों सिचुएशन में। तो 140 180, यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है आपको? 40 मीटर का अंतर दिख रहा है। टाइम में कितने का अंतर दिख रहा है? 2 सेकंड का। 40 मीटर 2 सेकंड में कवर होगा, यानी कि 1 सेकंड में कितना कवर हुआ? 20 मिनट। 1 सेकंड में 20 मिनट कवर हुए। तो यहीं से हमने निकाल लिया कि 20 सेकंड में कितना कवर होगा? 20 सेकंड में कवर होगा 400 मीटर। 400 मीटर होगा। 20 सेकंड वाली सिचुएशन कौन सी है? 180 मीटर वाली, यानी कि 180 मीटर इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई है। 0 2 1 और 120 मीटर ये ट्रेन की लंबाई है, लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ निकालना नहीं था। अगर पूछता कि ट्रेन की लंबाई बताएं तो 120 मीटर की आती, लेकिन हमें 400 मीटर जो हमने निकाला है यहीं से हमें आगे बढ़ाना था। पूछा है हमसे स्पीड बतानी है। स्पीड बराबर क्या होता है? d/t। तो स्पीड बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस आई थी 400 टोटल, जिसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों शामिल हैं। टाइम आया था 20, क्योंकि हमने 20 वाली सिचुएशन ली है, हमने 180 मीटर लिया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। पूछा किस में है? किलोमीटर में पूछा है। तो किलोमीटर के लिए क्या करते हैं? ये 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, 5 से जाएगा 4 बार, ये आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार है उस ट्रेन की। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बताइए कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि राज ने 50,000 रुपये सुमेश को दिए हैं 12% की रेट पर 5 साल के लिए, लेकिन उसने क्या किया है, 2 साल बाद डिसाइड किया है कि ये बढ़ाकर रेट 20% कर दी जाएगी। मतलब पहले 12 थी, अब बढ़ाकर 20 की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है बोला क्या है। यहाँ पर वर्ड लिखा है 2, इसका मतलब है कि 12 से 20 की गई है। यहाँ अगर 2 की जगह होता 22 तो हम कहते 12 पहले थी, 20 को और बढ़ा दिया गया है, तब वो हो जाती 32। तो इन टर्म्स पे ध्यान रखना है कि 22 है कि 2 है। आप इसको मेथड से भी करेंगे, लेकिन ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको ओरल कैसे कर पाएंगे। देखिए पहले कितना था रेट? 12% था, अभी कितना हो गया है? 20% हो गया है। बढ़ा कितना है? 8% बढ़ा है। लेकिन यहाँ बोला गया है 2 साल के बाद ऐसा किया गया है, और पूरा ये टाइम था 5 साल, यानी कि ये 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। टोटल 24% बढ़ा है। इसका मतलब है जो 50,000 रुपये हैं, हमें इसका सिर्फ 24% निकालना है। तो 24 पंचे 120 और 2 जीरो लग जाएंगे, 12,000 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से इसको करना है। इसके अलावा कोई शॉर्ट मेथड नहीं लगाना है, ना कोई लेंदी मेथड लगाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। ए और सी ने साथ मिलकर 4 दिन काम किया, उसके बाद छोड़कर चले गए। बी के द्वारा बचा हुआ काम कितने दिनों में किया जाएगा, ये हमको बताना है। तो देखिए ए ने 9 दिन काम किया, बी ने 12 दिन काम किया, सी ने 15 दिन काम किया। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? जब आप निकालेंगे इसको तो ये 180 आएगा। अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं यहाँ से। तो 9 के हिसाब से ए की एफिशिएंसी 20 हुई, 12 के हिसाब से बी की 15 हुई, और 15 के हिसाब से सी की एफिशिएंसी 12 हुई। बोला है ए और सी ने मिलकर काम किया है, तो 20 + 12 यानी कि
32 यूनिट काम किया है, लेकिन 4 दिन तक साथ काम किया है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128 काम कर लिया है। 128 इसमें से माइनस कर देते हैं टोटल वर्क में, ये आएगा 2 और 7 में 2 माइनस किए 5। अब ये जो काम आया है कितना है 52, इस काम को बी करेगा, बचा हुआ काम। बी की एफिशिएंसी कितनी है 15 की एफिशिएंसी से काम करवाते हैं बी से। ये डिवाइड होगा 15 तिया 45, बचे 7 और 15, यानी कि इतने दिन लगेंगे बी को, 3 सही 7/15। ये आएगा बी का टोटल रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग टाइम। इस तरीके से इसको करेंगे। 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है 3:5, और जो छोटे सर्कल का पेरीमीटर है वो 10% ज़्यादा है स्क्वायर यानी वर्ग के पेरीमीटर से, परिधि से। वर्ग की जो भुजा है वो 30 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है एरिया कितना है लार्जर सर्कल का। देखिए स्क्वायर की साइड कितनी है, ए बराबर हमको दिया हुआ है 30, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a, 4a बराबर हो जाएगा 120। ठीक, तो 120 की जो वैल्यू आई है इसका 110% निकालना है हमें। तो जब हम 110 निकालेंगे तो ये आएगा 132 सेंटीमीटर। ये क्या आया है, ये आया है स्मॉलर सर्किल का पेरीमीटर, 2 पाई आर स्मॉलर, ये आया है 132। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 स्मॉलर रेडियस इक्वल्स टू 132। इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 से पहले काटेंगे तो ये हो जाएगा 66 बार, 22 से जाएगा ये 3 बार, तो स्मॉल रेडियस जो आई है वो 21 आई है। क्वेश्चन में देखिए रेडियस का रेशियो कितना दिया है 3 और 5, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि 3 जो है वो स्मॉलर है, यानी कि जो 21 जो वैल्यू आई है वो 3 यूनिट की आई है। यहाँ से 1 यूनिट कितना हो जाएगा 7, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7, तो जो रेडियस हो जाएगी बिग सर्किल की वो 5x है। इसका मतलब है 5 × 7 35 हो जाएगी बड़े सर्कल की रेडियस। पूछा है एरिया बताना है लार्जर सर्कल का, पाई आर स्क्वायर 35 × 35, 7 से जाएगा 5 बार, 22 पंचे 110 मल्टीप्लाई बाई 35। ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंचे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये आंसर। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी, चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें, बाय।